साथ हेमंत कुमार और बजट पर हमारी खास पेशकश आज दिन भर जारी रहेगी। तथ्यात्मक विश्लेषण के साथ आंकड़ों को भी जानेंगे, पहचानेंगे। सिर्फ माहौल नहीं, बाकी जगह माहौल हो सकता है, लेकिन यहां पर आपको दिखाएंगे हकीकत के आंकड़े कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, क्या आपके जीवन में बदलाव होने वाले अगले एक साल को लेकर राजस्थान का बजट यानी कि आपनों बजट पर हमारी खास नजर आज दिन भर रहने वाली है। तो कुछ ही देर में वित्त मंत्री के तौर पर दिया कुमारी बजट पेश करेंगी। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, भजनलाल सरकार का ये दूसरा पूर्ण बजट है जिसमें कई मास्टर स्ट्रोक घोषणाएं भी संभव है। ठीक 11 बजे का समय रहेगा जब राजस्थान का बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री दिया कुमारी, और इस बार लोक लुभावन घोषणाओं की जगह इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाले कामों पर फोकस रह सकता है। बजट में महिलाओं को, युवाओं को, किसानों को बड़ी सौगातें मिल सकती हैं। किसानों पर, महिलाओं पर, युवाओं पर खासा फोकस रहेगा। रोजगार की बात करें, हेल्थ सेक्टर की बात करें, इंडस्ट्री पर भी विशेष फोकस सरकार का इस बजट में रहने वाला है। सरकार को आगे निकाय और ग्राम पंचायत चुनावों में जाना है और ऐसे में गांव और शहरों के विकास वाली घोषणाओं को बजट में शामिल किया जाएगा। बिल्कुल ममता, और आज जो आपनों बजट है उसमें नए जिलों को भी फंड का प्रावधान किया जा सकता है। कई नई योजनाएं सरकार ऐलान कर सकती है इस बजट में, तो सबकी निगाहें, सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है। राजस्थान में क्या आखिरकार आपनों बजट में क्या कुछ खास होगा, दिया कुमारी के पिटारे से क्या आम जन के लिए निकलने वाला है, क्योंकि केंद्र का बजट पहले आ चुका और ऐसे में कई बड़ी लोक लुभावनी घोषणाएं केंद्र के बजट में देखी थी। अब आपनों बजट पर नजर। वित्त मंत्री ने बजट को दिया अंतिम रूप। राइजिंग राजस्थान के बाद पहला बजट। इस बार कई मास्टर स्ट्रोक घोषणाएं संभव। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट को अंतिम रूप दे दिया। इस दौरान की एक तस्वीर भी सामने आई जिसमें टीम फाइनेंस के साथ दिया कुमारी नजर आ रही हैं। राइजिंग राजस्थान के बाद ये पहला बजट होगा, इसलिए जनता की काफी उम्मीदें हैं। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिनमें राजस्थान सरकार बड़ी घोषणाएं कर सकती है। पिछले एक महीने में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने अलग अलग समूहों के साथ में संवाद भी किया है, जनता से फीडबैक लिया, और आपको बता दें कि उसका असर भी अब बजट में दिखाई देने की उम्मीद की जा रही है। अलग अलग सेक्टर्स की कई टीमों ने बजट को लेकर के बहुत सारे सुझाव मुख्यमंत्री तक भी भेजे हैं और उनमें से कई सुझाव बजट में दिखाई दे सकते हैं, जिसको लेकर के खुद दिया कुमारी ने भी इसके संकेत दिए हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ ये डबल इंजन की सरकार राजस्थान में जो है वो एक बहुत अच्छा बजट पेश करेगी और सबके लिए सब कुछ है, बहुत कुछ है। उद्यमियों, टैक्स एक्सपर्ट्स और विशेषज्ञों की टीम की माने तो बजट उम्मीदों से बेहतर होगा। सरकार कुछ बड़े मास्टर स्ट्रोक और बड़ी घोषणाएं भी इस बजट में कर सकती है। डबल इंजन की सरकार का इफेक्ट बजट पर दिखाई देने की भी उम्मीद है। किसान, मजदूर, युवा और महिला वर्ग पर फोकस के साथ इंडस्ट्री के लिए भी कुछ बड़ी घोषणाएं की जा सकती है। इनमें आंगनबाड़ी कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि संभव, सस्ती मेडिकल सुविधा को लेकर भी योजना संभव, उद्यमी महिलाओं के लिए योजना में विशेष छूट संभव है, राजस्थानी लोक कलाकारों के लिए कोई योजना की घोषणा हो, सोलर को बढ़ावा देने के लिए बढ़ सकती है सब्सिडी, खेलों के विकास के लिए भी कई योजनाएं संभव, महंगाई को कम करने पर विशेष फोकस हो सकता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन को दिया जाएगा बढ़ावा, राजस्थान को ग्लोबल एजुकेशन हब बनाने पर जोर होगा, राजस्व बढ़ाने के लिए भी बजट में कुछ खास हो सकता है, राजस्थान में ही रोजगार सृजन पर जोर दिया जाएगा। निश्चित रूप से किस व्यक्ति को, किस वर्ग को कैसे मजबूती दी जा सकती है, चाहे महिला हो, एससी हो, एसटी हो, सामान्य हो, युवा हो, उन सबको कैसे लाभान्वित किया जा सकता है, उसका पूरा ध्यान रखेंगे। वो श्रेष्ठ बजट होगा और राजस्थान की सारी जनता का विकास करने वाला बजट होगा, यानी सर्वांगीण विकास वाला बजट होगा। बजट से प्रस्तुत होगा, मुझे उम्मीद
हम सब लोग कर रहे हैं आपकी तरह कि अच्छा बजट आएगा, जन कल्याण बजट आएगा और पिछला बजट भी आया था, तो निश्चित रूप से एक अच्छा बजट आने की संभावनाएं सरकार ने बताई है। वहीं राजस्थान के बजट में पहली बार ग्रीन बजट का कॉन्सेप्ट भी देखने को मिल सकता है। पर्यावरण को सहेजने और सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ग्रीन बजट संभव। कैसे हम दिन में बिजली किसानों को 2 टर्म में बिजली दे सकें, प्रसारण तंत्र को कैसे विकसित किया जा सकता है, उसके बारे में भी कुछ घोषणाएं हो सकती है। तो निश्चित रूप से बिजली के तंत्र को सुदृढ़ीकरण करने के लिए बहुत कुछ आने वाले बजट में होने वाला कि अब जो बजट आएगा उसमें राज्य सरकार पिछली बार से भी 1.5 गुना ज्यादा बजट हर इलाके को देगा। विशेष रूप से मैं अपने इलाके की बात करूं तो गंगानगर को देगा। पिछले वर्षों में जो अनियोजित विकास हुआ, जिससे कई तरह की समस्याएं शहरी क्षेत्रों में हुई, जिनमें विशेष रूप से सीवरेज और ड्रेनेज और बढ़ते यातायात दबाव, अतिक्रमण, इन समस्याओं पर भी हम विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं और आने वाले बजट में इस दिशा में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण बजट घोषणाएं होंगी। वहीं फ्री बीज यानी कि बजट में मुफ्त की रेवड़ी बांटने का चलन हो सकता है इस बार खत्म हो जाए, क्योंकि बीजेपी इस कल्चर का विरोध करती आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो आखिरकार बजट का इंतजार है और आज दिन भर, जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि दिन भर बजट को लेकर के खास जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे और इस माह कवरेज में हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि बजट से पहले आखिर राजस्थान की जनता की उम्मीदें क्या कह रही हैं। बिल्कुल, और उससे पहले हमने जानने की कोशिश भी की हेमंत, और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े भी थे जिनसे हमने जाना कि किस तरीके का आज का बजट रहने वाला है। हमारे साथ कुछ खास लोगों का पैनल भी इस वक्त हमारे साथ है और अशोक भाटी हमारे संवाददाता हैं। सबसे पहले अशोक के पास चलते हैं, अजमेर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अशोक, देखिए आज राज्य का बजट आ रहा है और जनता को साफ तौर पर बहुत सारी उम्मीदें होंगी। जरा बात करिए लोगों से, क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं इस बार के बजट से वो लोग? जी बिल्कुल, राजस्थान का बजट आज आने वाला है। केंद्र का बजट आया था, काफी उम्मीदें थी, काफी उम्मीदें पूरी भी हुई। अब राजस्थान के बजट की लेकर यहाँ पे अपेक्षाएं हैं। किस तरह का बजट आप चाहते हैं, कैसी उम्मीदें हैं बजट से? प्रदेश में डबल इंजन सरकार है। केंद्र सरकार का जो बजट है वो बहुत अभूतपूर्व था, इससे लोगों की और उम्मीदें बढ़ गई हैं राजस्थान सरकार से, और मैं समझता हूँ कि इस दबाव को राजस्थान सरकार महसूस कर रही होगी। तो एक बहुत अच्छा बजट आज मिलने वाला है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती हैं। यदि मैं अपनी एक्सपेक्टेशन की बात करूं तो अजमेर के लिहाज से मुझे लगता है कि चिकित्सा क्षेत्र में काफ़ी बदलाव और बहुत ज़्यादा प्रयासों की ज़रूरत अभी है। बहुत पुराना मेडिकल कॉलेज अजमेर में है, एक संभागीय स्तर का अस्पताल अजमेर में है, लेकिन जो सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं उनमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान सरकार इस पर विशेष ध्यान देते हुए अजमेर की चिकित्सा व्यवस्थाओं को बहुत सुचारू करने का प्रयास करेगी। साथ ही जो तकनीकी शिक्षा की यदि मैं बात करूं तो जो रिक्त पद हैं, इवन मेडिकल कॉलेज में भी बहुत सारे शिक्षकों के रिक्त पद हैं, वो रिक्त पद भरे जाएंगे। इस बजट में मेरी यही उनसे एक्सपेक्टेशन रहेगी। साथ ही मैं ये मानता हूं कि आज का विद्यार्थी कल का भविष्य है, इस देश का भविष्य है, तो विद्यार्थियों के लिए विशेष काम करने की आवश्यकता है। आज कंप्यूटर का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक जैसे क्षेत्र में लोग पढ़ाई कर रहे हैं और बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सरकार स्कूली शिक्षा से ही इन विषयों को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करेगी, ताकि विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा यहाँ दे पाएं, रोबोटिक शिक्षा यहाँ दे पाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा यहाँ दे पाएं, ताकि भविष्य में जो यहाँ के राजस्थान के विद्यार्थी हैं प्रदेश का नाम देश और विदेश में रोशन करें। आप बताएं, आपको क्या अपेक्षा है? विकास को तरसते अजमेर शहर को इस सरकार से, इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं। केंद्र सरकार का एक व्यवस्थित बजट अजमेर की उम्मीदों को चार पंख लगाने की उम्मीद रखता है। अजमेर शहर हम हमेशा एक बदकिस्मती रहे सरकार के, जब जो सरकार रही है उसके विरोध में यहाँ पे सत्ता रही है। इस बार डबल इंजन की सरकार से उम्मीद है कि अजमेर शहर को ध्यान रखते हुए यहाँ पे रोजगार, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए और यहाँ जो राज्य स्तरीय टैक्सेस हैं उन्हें आसान करें, जो भी टैक्स हैं उन्हें आसान करें। ये उम्मीद है अजमेर शहर को है, ताकि यहाँ रोजगार मिले और एक विकास की गति मिल पाए।
विकास की गति मिल पाए हैं? आपको भी क्या उम्मीदें हैं? आप कैसी उम्मीदें सोच रहे हैं? किस तरह का बजट? राजस्थान में केंद्र की सरकार डबल सरकार है। इसके तहत हम अजमेर के लिए अपेक्षा करते हैं कि महाविद्यालय बने बड़े, जिसमें महिलाओं के विद्यालय हो, शिक्षा का उच्च स्तरीय हो और अजमेर शहर को अन्य महत्वपूर्ण सुविधाएं वह मिले, जिससे कि अजमेर का सर्वांगीण तथा राजस्थान का सर्वांगीण विकास होगा। आप महिला हैं, महिला की दृष्टि से किस तरह का बजट आपके होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो केंद्र सरकार ने जो बजट दिया था उसको बहुत सराहनीय बजट रहा इस बार का। उसी की तर्ज पे हम चाहते हैं राजस्थान की दिया कुमारी जी खुद एक महिला है, ऐसा बजट लेके आए जो बहुत शानदार राजस्थान के लिए रहे। जो भी बजट होता है वो सीधा महिलाओं की रसोई पे इफेक्ट करता है। सबसे बड़ी बात है, जो विधवा महिला है उनका जो मानदेय राशि देती है सरकार हर महीने 1100 रुपये, उससे बढ़ाया जाए, जिससे कि इस महंगाई के दौर में महिलाओं को थोड़ी सी राहत मिलती है। दूसरी बात, जितनी भी विडो महिला है, एकल महिला है, अभी तक बीपीएल परिवार की महिलाओं को सब्सिडी मिलती है सिलेंडर के ऊपर। मैं चाहती हूँ कि इस बजट के अंदर सरकार जो विडो महिला है, एकल महिला है, उनको भी सब्सिडी दे दी। प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र के हर जगह हब बनाए जाए, जहां पर उनको महिलाओं को, बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए, साथ में उनका सरकार प्लेसमेंट भी करवाती है, प्लेसमेंट हो, तो इससे युवा जो बेरोजगार घूम रहा है वो बेरोजगारी खत्म होगी, आदमी अपना जीवन, अपना पैसा कमा के व्यापित कर सकता है। चौथी बात, जितनी भी है वो सरकार जो उठा रही, जितना भी काम कर रही है, ग्रीन बेल्ट जो बनाना है उसको लेके सोलर प्लांट पे बहुत जोर दिया जाए, और सोलर प्लांट की सब्सिडी थोड़ा उसको बढ़ाया जाए कि हर कोई 3 लाख या 4 लाख अफोर्ड नहीं कर सकता, लो क्लास का लोग जो होते हैं नहीं अफोर्ड कर सकते, उस पर सब्सिडी जो मिल रही है उसको बढ़ाया जाए। मैं यही कहना चाहता हूँ। आप युवा हैं, क्योंकि किसानों से भी जुड़ा हुआ बजट होता है, पशुपालन से भी जुड़ा हुआ है। महंगाई थोड़ी कम हो और तो कुछ नहीं, महंगाई कम होनी चाहिए। बिल्कुल।